नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम करंट अफेयर करने वाले हैं 28 अप्रैल का। चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट। एनपीटी संधि। एनपीटी संधि क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मतलब परमाणु हथियार को रोकने वाली, मतलब परमाणु हथियार के प्रसार को रोकने वाली संधि है। अच्छा, इसका समीक्षा सम्मेलन चल रहा है अभी। कहाँ पे चल रहा है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में चल रहा है। अच्छा, इस एनपीटी संधि का सम्मेलन का अध्यक्ष कौन है इस टाइम पे? अध्यक्ष है डो हैंग वियत। डो हैंग वियत, वियत से वियतनाम। ठीक है, तो ये वियतनाम के क्या परमानेंट मेंबर है वियतनाम से। अच्छा, ये एनपीटी संधि कब लागू हुई थी या साइन कब हुई थी? तो 1968 में लागू हुई थी, या साइन हुई थी, लागू 1970 में हुई थी। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ओके, मतलब एनपीटी संधि का मतलब क्या है? इस संधि के तहत दुनिया के अंदर जो न्यूक्लियर हथियार है ना, उनके प्रसार को रोकना। कि हर देश न्यूक्लियर वेपन बना लेगा तो किसी अब दिमाग सटक जाएगा, तो वो भी किसी पे भी हमला कर सकता है। तो उससे बचने के लिए, न्यूक्लियर प्रसार को रोकने के लिए। अच्छा, ईरान पे युद्ध, जो ईरान पे वॉर हुई थी, वो इसी के लिए तो मेजर कारण तो ये तो था कि ईरान अपना परमाणु हथियार बना रहा था, परमाणु हथियार बना रहा था, और अमेरिका ने बोला था परमाणु हथियार मत बना। ठीक है, तो अमेरिका और ईरान के बीच में इसी वजह से ये युद्ध हुआ है। एनडीआरएफ का महानिदेशक, एनडीआरएफ का महानिदेशक पीयूष आनंद को बनाया गया है, पीयूष आनंद को। अच्छा, एनडीआरएफ एक्ट 2005 में अंदर था। एक्ट कब आया था? एक्ट आया था 2005 में। इसका डीजी कौन है, या महानिदेशक बोल सकते हैं इसको, महानिदेशक। ये महानिदेशक है पीयूष आनंद। वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट है, वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट। ये यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, और यूरोपियन यूनियन, इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, इन दोनों के द्वारा। अच्छा, सर्वाधिक असुरक्षित, ये सर्वाधिक खाद्य संकट वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। नाइजीरिया कहाँ पे? अफ्रीका के अंदर। इसको पाम ऑयल कंट्री भी कहते हैं। अच्छा, नाइजीरिया सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भी, पॉपुलेशन वाली कंट्री भी अफ्रीका की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन है? नाइजीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक खाद्य की बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, याद रखना। रोम, इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं क्यू डोंग्यू, क्यू डोंग्यू इसके अध्यक्ष हैं, और 16 अक्टूबर 1945 को इसका निर्माण हुआ था। द्वीप शक्ति अभ्यास 2026, ये अंडमान एंड निकोबार के अंदर हुआ है। द्वीप शक्ति, द्वीप से याद रखना, अंडमान निकोबार 2026 के अंदर अंडमान निकोबार में हुई है। मेहर बाबा प्रतियोगिता थर्ड, मेहर बाबा के नाम से एक प्रतियोगिता है, ये तीसरे क्रम की प्रतियोगिता है। अच्छा, इसको चालू किसने किया है? इंडियन एयरफोर्स की ये प्रतियोगिता है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य जो ड्रोन आधारित रडार सिस्टम को तैयार करना। जैसे कोई भी दूसरा देश इंडिया पे मिसाइल से अटैक करते हैं, तो उसके लिए सिस्टम को तैयार करना कि उस मिसाइल को ट्रैक किया जा सके। इसके लिए प्रतियोगिता स्टार्ट की किसकी हेल्प के लिए? इंडस्ट्रीज के लिए, स्टार्टअप की हेल्प के लिए, और एजुकेशन और रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट के लिए, कि आप इसमें हमें मदद कीजिए। अच्छा, मेहर बाबा ही नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मेहर बाबा इंडियन एयरफोर्स के पहले ऐसे अधिकारी जिनको महावीर चक्र मिला है, पहले अधिकारी जिनको महावीर चक्र मिला है, उनके नाम पे मेहर बाबा प्रतियोगिता, याद रखना, इंडियन एयरफोर्स की है। नेक्स्ट है कि अंडर 17 नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हुई है? ये आयोजित हुई है देहरादून के अंदर। जीता किसने? ऋत्विक गुप्ता ने जीता है। ये कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, अंडर 17। अच्छा, 87 नंबर की है, 87 नंबर की है, 87वें नंबर की है। ठीक है। अच्छा, आजकल ये चैंपियनशिप आ रही है, आजकल चैंपियनशिप को याद करना है, आजकल चैंपियनशिप काफी पूछी जाती है। यूएनआईडीओ का एक जेम अवार्ड है, ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, किसको दिया गया है? गुंटूर
नगर निगम, ये अपने आंध्र प्रदेश की नगर निगम है, उसको दिया गया है। अच्छा, क्यों दिया गया है? क्योंकि GA मतलब जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन, कि जेंडर इक्वलिटी के लिए इसको गुंटूर को दिया गया। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी विदेशी अवार्ड किसी भारतीय नगर निगम को मिला है। अच्छा, जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो ये कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है? तो 5वें नंबर वाले में है, ठीक है। अच्छा, टोटल कितने गोल है इसके अंदर? 17 गोल है, ठीक है। 169 इसके टारगेट है, ठीक है। 2015 से 2030 के लिए ये गोल बनाए गए। अच्छा, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। वियना के अंदर एक हेडक्वार्टर है किसका? ओपेक का, ऑयल पेट्रोलियम वालों का एक हेडक्वार्टर है किसके अंदर? वियना। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। ओके। 9th हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है मॉरिशस के अंदर। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026, इसको होस्ट किया काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा। उसके अंदर इंडिया ने पहली रैंक प्राप्त की है। इंडिया ने 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ 16 मेडल टोटल जीते। इंडिया के कितने एथलीट गए थे या शूटर गए थे? 284 शूटर गए थे। अच्छा, शूटिंग के लिए शूटिंग की चैंपियनशिप है, शूटिंग का वर्ल्ड कप है। 16 मेडल इंडिया जीते। और मैक्सिमम सबसे बड़ा दल किसका? सबसे बड़ा या मैक्सिमम सबसे बड़ा दल किसका है? इंडिया का, 284। अच्छा, ये इतना पूछा नहीं जाता, आपको याद रखना है। रैंक कौन सी है? इंडिया की पहली रैंक है। कहाँ पे होता? काहिरा के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।